शुरुआत करने का कुछ अपना उद्देश्य बताएं। देखिए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जेल में एक किताब लिखी थी। उसकी एक लाइन है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो जिन लोगों की वजह से हम आज़ाद हुए, जिन्होंने अपनी जड़ ज़मीन जायदाद स्वाभिमान मान सब कुछ अपना दांव पर लगाकर और देश को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाला, हम पीढ़ियों का ये कर्तव्य बनता है कि अपने पूर्वजों को याद रखें, चाहे जैसे करें। जब से मोदी जी की और योगी जी की सरकार आई है, ऐसे सभी शहीद स्थलों को, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गांवों को वो तलाश रही हैं और ये कह रही हैं कि ये हमारे लिए किसी भी धर्म स्थान से कम नहीं है, जहां देश की आज़ादी दिलाने वाले लोग शहीद हुए या जन्म लिए। उस क्रम में सन 1857 में ये जहां हम लोग खड़े हैं, सन 1857 के प्रथम क्रांति में राजा हरिप्रसाद मल्ल जी ने अपना बलिदान दिया था। उनके हजारों सैनिक शहीद हुए थे, पूरा परिवार उनका बलिदान हुआ था। और उस स्थल को 100 साल बाद जब भारत की आज़ादी मिली, उसके बाद हम लोगों को ये उम्मीद थी, हमारे पूर्वजों को उम्मीद रही होगी कि ये स्थल भी, इसको अन्य स्थलों की तरह से व्यवस्थित किया जाएगा। लेकिन आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी ये चीज़ें नहीं हो पाई थी। धन्यवाद दूंगा आप सबके चैनल के माध्यम से जिलू पार की जनता की तरफ से पूज्य योगी जी महाराज को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि हम लोगों की जनता की और हम लोगों की मांग को उन्होंने स्वीकार किया और आज़ादी के घटना के 150 साल बाद एक उपेक्षित शहीद स्थल, एक ऐसा स्थल जिसको क्रांति की मशाल जहाँ से जली थी, उस स्थल को उन्होंने स्मारक बनाने की घोषणा किया। 4 करोड़ 10 लाख रुपए उन्होंने जो है यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के जरिए यहाँ निर्माण के लिए भेजा है और आज उसी का, क्योंकि इसका शिलान्यास योगी जी महाराज ने गोरखपुर के कार्यक्रम में कर दिया था। आज विधिवत नवरात्र के पहले दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। नारियल फोड़ करके राजा साहब के वंशज, शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल के जो वंशज हैं, बहु अतुल सिंह जी और उनके सुपुत्र जी, उन लोगों ने नारियल फोड़ करके और आज यहाँ कार्यक्रम का शुरुआत किया। हम लोग भी इस शहीद स्मारक के निर्माण के कार्य के साक्षी बने। यह एक यहाँ पे चारों ओर से जो है इसकी चारदीवारी होगी, पाथवे बनेंगे, गार्डन बनेगा, लाइटिंग होगी, सार्वजनिक सुविधा शौचालय जैसी चीज़ें भी होंगी, जन सुविधा केंद्र भी बनेगा। यहाँ पर स्नान करने के लिए घाट भी बनेगा, स्नानार्थी भी स्नान करेंगे माँ सरयू नदी में। राजा साहब का एक भव्य स्टैचू यहाँ पर भी बनाया जाएगा। राजा साहब के उस शहादत को याद करने के लिए और नई पीढ़ी को बताने के लिए वो सब कुछ, उनकी कहानी को यहाँ लिखा जाएगा। एक पुस्तक भी आ रही है, नाट्य पुस्तक, जो स्कूलों में चलाने के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे। तो राजा साहब के बारे में गांव-गांव के स्कूलों में बच्चों में वो किताबें भी पढ़ाई जाएंगी, वो भी यहाँ रखा रहेगा ताकि लोग आएंगे तो राजा साहब के बारे में जान सकेंगे। ये एक चीज़ यहाँ बनने जा रही है। अभी प्रथम चरण में नदी की तरफ कटाव न हो, किला का जो ये अवशेष के किले का पीछे देख रहे हैं आप, इसको भी हम लोग संरक्षित करेंगे ताकि इतना ही थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी तो कुछ है नहीं, लेकिन इसको भी हम लोग संरक्षित करेंगे ताकि लोग राजा साहब के समय की इस दीवार को भी देख सकें, स्पर्श कर सकें, राजा साहब को नमन कर सकें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी है। फिर रिटर्निंग दीवार नदी के किनारे बनेगी ताकि कटाव ना हो। फिर भविष्य और स्नान घाट भी बनना है। तो ये 1 साल का समय दिया गया है। 1 साल में विभाग इसको बना करके हम लोगों को सौंपेगा और फिर हम लोग इसका एक भव्य उद्घाटन कराएंगे। कोशिश करेंगे कि पूज्य महाराज जी अपने कर कमलों से इसका करें, क्योंकि उन राजा साहब के सैनिक छावनी तक जहाँ मुक्तिपथ बना हुआ है, वहाँ तक आने वाले मार्ग का नामकरण भी राजा हरिप्रसाद मल्ल मार्ग जब उत्तराधिकारी थे गोरक्षपीठ के महाराज जी, तब उन्होंने किया था। जहाँ राजा साहब की सैनिक छावनी हुआ करती थी, जहाँ हजारों सैनिक शहीद हुए थे, वहीं पे आज मुक्तिपथ बना हुआ है और वो एक पर्यटक स्थल, एक स्मारक बन चुका है। जहाँ राजा साहब के घोड़े अस्तबल हुआ करते थे, वहाँ पे आज जो है थाना, भव्य थाना भवन बन के तैयार है। जहाँ पे राजा साहब की कचहरी हुआ करती थी, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं जूनियर हाई स्कूल का, उसको भी प्रोजेक्ट को, वो भी पूरा कुछ बिल्डिंग उसकी जर्जर हो गई है, हम लोगों ने उसको ध्वस्त कराया है और वहाँ नई बिल्डिंग के भी प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है कि वहाँ वह भी बन करके भव्य रूप से तैयार
तैयार हो। तो ये हमारे जो विकास के काम भी हों, गांव-गांव सड़कें बने, गांव-गांव जो है वो बिजली जाए, गांव-गांव में नाली बने और उद्योग धंधे लगे ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले और हमारे क्षेत्र के ऐसे स्वतंत्रता संग्राम और शहादत दिए लोगों के स्थलों को भी संरक्षित किया जाए। विकास भी और विरासत भी जो ये मोदी और योगी सरकार के जो एजेंडा है उस पे चिल्लू पार पूरी तरीके से खड़ा उतरने की तरफ बढ़ चुका है। हम विकास भी कर रहे हैं चिल्लू पार में और हम विरासत को भी संभाल रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। पूरा भी है। यही जल व्यवस्था हो नहीं ओम द्यौ शांतिः अंतरिक्षः गं शांतिः पृथिवी शांतिः आपः शांतिः ओषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वा गुं शांतिः सामां शांतिः यतो यतः शमीहस्तो नो अभयं कुरु शम्नः कुरु प्रजाभ्यं पशुभ्यां न सुषादन्ते भवन्तु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सुमुक्षो एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदस्य विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननम् द्वादशतायमानि प्रेक्षरादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निताशाङ्गानि सन्देहः विघ्नतस्यायते वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मंगलमाङ्गल्ये शेषवासादिके ओम मनस्पय शोर्विंदो गंधोत्तम आगम देवानां धूपोऽहं प्रीयकामि धूपोमाग्रामि धूपं दर्शयामि। फोटो